नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोधगया की पावन धरती पर। यहाँ पर पिछले 19 दिनों से अब पहले यहाँ पे आंदोलन बीटीएमसी के पास वहाँ पे आंदोलन चल रहा था। अब जगह को स्थानांतरित करते हुए अब यहाँ पे बोधगया के दो मुहान के पास यह मैदान के पास यहाँ आंदोलन चल रहा है। अब यह आंदोलन पूरे देश से समर्थन मिला। वहीं हरियाणा के पलवल से धम्म भूमि की टीम आई हुई, साथ में भंते राहुल करुणाशील भी आई हुई। उनसे बात करते हैं कि वो भी यह इस आंदोलन में शिरकत के और समर्थन भरपूर दे रहा है। देखिए, आंदोलन का 19वां दिन है, क्या कुछ करना चाहिएगा? अभी तक कुछ प्रशासन की तरफ से कोई हलचल नहीं दिख रही है। देखिए, हम यहाँ दिन नहीं गिन रहे हैं, हम तो परिणाम के लिए बैठे हैं। अगर 19 दिन के आंदोलन में प्रशासन सजग हो जाए तो लड़ाई बड़ी आसान है। हम अभी इस उम्मीद में भी नहीं बैठे हैं कि अभी प्रशासन सुनेगा। ये तो पूरा जब ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा, जन जन की भागीदारी होगी, पूरे देश के लोग आवाज़ उठाएंगे, तब सरकार को कुछ समझ में आता है कि हाँ कुछ मांग उठी है। तो ये तो प्रयास है, अभी शुरुआत है, अभी जन भागीदारी बनने लगी। आज देख रहे हैं अभी कितना बड़ा समूह आया है, तब लोग आने लगे हैं, आने लगेंगे। और जब हज़ारों लोग यहाँ आने लगेंगे तब बोधगया प्रशासन को पता लगेगा कि यहाँ कुछ हो रहा है। जब पूरे प्रदेश से लोग आने लगेंगे, जब बिहार सरकार को पता लगेगा, और जब देश से आने लगेंगे तब केंद्र सरकार को पता लगेगा। ये तो एक आंदोलन की प्रक्रिया है, होगी। सर, बीटीएमसी के आंदोलन आप लोग बैठे हुए हैं, जिस व्यवस्था से आपकी लड़ाई है वो काफ़ी सर मजबूत है। मीडिया उनकी है, सरकार उनकी है, कोर्ट उनके हैं। आप कैसे इस आंदोलन को आप टक्कर दीजिएगा? तो ये कहने का अर्थ ये तो नहीं है कि हम बहुत कमज़ोर हैं। कौन मजबूत है ये उनके बिहाफ पर बात है। बौद्ध भी मजबूत है, वो फ़र्क इतना है कि वो स्थापित हैं, हमें अपनी ताकत को इकट्ठा करना है। अभी तो बात बोधगया में है, जब बात पूरे बिहार की होगी, पूरे देश की होगी, और जब बात पूरे विश्व पटल की होगी, दुनिया के सारे बौद्ध राष्ट्र जब ये पूछने लगेंगे कि बौद्ध विरासत के साथ क्या हो रहा है, तो कौन ज़्यादा मजबूत होगा, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईमानदारी के साथ कौन खड़ा है, विरासत किसकी है, और वास्तव में इसका वारिस कौन है। तो वारिस को ही उसकी विरासत सौंपी जानी चाहिए। ये आवाज़ है, और ये सच की आवाज़ है, और ये संवैधानिक आवाज़ है, और हमारे हक की आवाज़ है, और संविधान के कानून के दायरे में उठी आवाज़ है। तो जब जो मजबूत कौन होता है, जो ईमानदारी के साथ खड़ा होता है, वो लोग मजबूत नहीं हैं, क्योंकि वो अतिक्रमण करके बैठे हैं। वो अतिक्रमण कर रहे हैं। बुद्ध उनकी विरासत नहीं है। जो बुद्ध का अनुयायी है, विरासत उनकी है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो मजबूत है। हमारी लड़ाई पूरे देश से नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से जो इस एक्ट को बना रहे हैं, इस एक्ट का संरक्षण कर रहे हैं, और इस एक्ट का सहारा लेकर के इस बौद्ध विरासत को खंडित कर रहे हैं। आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, प्रेम, मैत्री, करुणा की बात करते हैं, मगर जिनकी आपसे लड़ाई वो तो छल प्रपंच से भरे हुए हैं। देखिए, सभी लोग जानते हैं सत्य को कष्ट दिया जा सकता है, परास्त नहीं किया जा सकता। हमें कष्ट है कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन सत्य की जीत होगी, ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि सच को किसी पक्ष की जरूरत नहीं पड़ती, सच को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो झूठ बोलता है, प्रपंच करता है, छल कपट करता है, या यूँ कहे कि इस प्रकार के अनलीगल जो है, इलीगल एक्ट का सहारा लेकर के जो अतिक्रमण करता है, वो तो बहुत ही कमज़ोर आधार पर करता है। अब मान लो देश की लोकसभा में या बिहार की विधानसभा में जब ये प्रश्न उठेगा कि ये एक्ट क्यों बचा, जब देश का संविधान लागू हो गया, पूरे देश का संचालन भारतीय संविधान से है, तो संविधान से पूर्व बना हुआ एक्ट, वो भी सरकार का आदेश आज कानून बन के क्यों काम कर रहा है? ये तो इलीगल है। और नहीं जानते कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी क्यों इस पर बात क्यों नहीं कर रहा है। छोटे छोटे मुद्दों पर तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है,
और ये पूरे विश्व के बौद्ध अनुयायियों की धरोहर है। इसके लिए क्यों चुप बैठे हैं? आज ये आवाज़ उठी है, सच के समर्थन में करोड़ों लोग खड़े होंगे, पूरा विश्व खड़ा होगा। हमें विश्वास है और हम शांति के साथ ही, इस करुणा और मैत्री के व्यवहार के साथ ही इस विरासत को बचाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मामला तो भंते जी कोर्ट का है, मगर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। कोर्ट कब न्याय देता है? भारत में अगर न्याय की प्रक्रिया सरल होती और ईमानदारी से होती तो किसी को भी धरने, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। ये आंदोलन कोई आज से नहीं चल रहा, 1892 में शुरू हुआ था, आज़ादी से पहले भी था और आज़ादी के बाद भी चला है। भदंत आर्य नागार्जुन सूरी ससई के नेतृत्व में ये पहले भी बहुत मजबूती से आंदोलन चला है। तो ये अगर न्यायपालिका न्याय करती तो अभी तक ये विश्व धरोहर, बौद्धों की धरोहर के रूप में अभी पैसा मिला है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं, लड़ते भी हैं और लड़ेंगे भी। हम जानते हैं कि सत्य की जीत होती है और बौद्धों की जीत होगी। ये एक्ट निरस्त होगा और यहाँ का सारा प्रबंधन बौद्धों के हाथ में आएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। मतलब कि आप कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट पे आप सवाल उठा रहे हैं, न्यायपालिका पे। ये सवाल कहाँ है? न्याय मांगने की बात करना कोई सवाल हो गया? हम तो कोर्ट से न्यायपालिका को करना चाहिए था, नहीं कर रही तो क्या ये कहना भी अन्याय हो गया कि नहीं कर रही? न्याय कब मिलना चाहिए? जो जस्टिस डिले होता है जो न्याय नहीं कहा जा सकता। आप किसी न्याय को, किसी मुकदमे का फैसला शताब्दियां लगा दें, उस न्याय कहेंगे क्या? न्याय होता है एक सीमित समय में उसको न्याय मिले। ये फाइल क्यों दबी पड़ी है? इसमें इतना बोझ कैसे हो गया कि ऊपर की फाइलें हट नहीं रही है? लेकिन जब आवाज़ उठेगी तो इस पर काम भी होगा। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत साधुवाद। नमामि न्यूज़ को ठीक है। मंगल कामना।